नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो नया कोरोना का वेरिएंट है ये अभी बहुत ही बढ़ रहा है हमारे देश में और अभी इसका पीक पे आना बाकी है। बहुत सारे स्टेट ने कुछ पार्शियल लॉकडाउन लगाया है, कुछ स्टेट ने कर्फ्यूज लगाए हैं सैटरडे और संडेज को। तो अभी इसका एक्चुअल इम्पैक्ट पता नहीं चला है। एक्चुअल इम्पैक्ट अभी आएगी और हो सकता है कि एक प्रॉपर लॉकडाउन लगाना पड़े कुछ स्टेट में, हो सकता है सेंटर लगाए या जैसा भी हो। इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रहती है, मैं उस पर नहीं जाता। बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि लॉकडाउन की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो भी वर्कर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो जैसे मान लीजिए किसी नॉर्थ इंडिया से या फिर बिहार यूपी से दिल्ली में या मुंबई में या फिर किसी भी अन्य पार्ट ऑफ कंट्री से आके जो किसी दूसरे पार्ट में जाके कुछ काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है कि इस लॉकडाउन में वो अपना गुजारा कैसे करें। तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि उन्हें कुछ ना कुछ एक सम दिया करती है, जिसे आप असिस्टेंस समझ लीजिए। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे रही थी लॉकडाउन के टाइम पे। इसी तरीके से इंडिया लेवल पे एक श्रमिक कार्ड बनाने की पहल चली कि एक हमारे पास एक डेटा हो जिससे ये पता चले कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी कौन सी मिनिस्ट्री, टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने डेटाबेस बनाना शुरू करा वर्कर का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जो डेली वेजेज के वर्कर होते हैं वो वाले, और एक तरीके से वो जो ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस सब के मेंबर नहीं है, मतलब इसमें रजिस्टर नहीं है। वैसे लोग मोस्टली आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। तो इनका क्या है कि इनका एक डेटाबेस बन रहा है, तो वो अभी क्या है लॉकडाउन के टाइम में बनवा लेना बहुत जरूरी है। क्यों, इसके बेनिफिट क्या क्या है? क्योंकि एक तो 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, जो सोशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, से मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उन सबको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अगर 1,000 रुपए दिए जाएंगे तो वो कैसे दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे? तो जिन्होंने अपना ये ई श्रम कार्ड, ई श्रमिक पोर्टल पे जो रजिस्टर कर चुके होंगे उनको मिलेगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिशियल है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, आप समझ सकेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक एग्जाम्पल ये है, तो किस तरीके के वर्कर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकेंगे। इसमें देखिए कौन कौन से वर्कर आ सकते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। तो वो आपको एक तरीके से ये कार्ड बनवा लेनी बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि जो श्रमिक कार्ड है ये कैसे बनाओ, तो देखिए ई श्रम का एक पोर्टल है, यहाँ पे ई श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in, इस पे आप क्लिक करेंगे, या आप ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई ये अगर आप सर्च कर लेंगे तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे खुल गई ये जो वेबसाइट है esram.gov.in, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यही वेबसाइट ये भी है, देखिए esram.gov.in। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर ऑन ई-श्रम, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे दिल्ली गवर्नमेंट जो दे रही थी 5,000 रुपए अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर को, वो भी तो ई-श्रम में आएगी। नहीं, वो ई-श्रम में नहीं है, उसके लिए अलग कार्ड बनता है। वो देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर का कार्ड दिल्ली गवर्नमेंट की साइट से आप बनवा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप सर्च करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन दिल्ली, तो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली गवर्नमेंट की ये खुलेगी। यहां से जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये अलग चीज है, श्रमिक कार्ड अलग चीज है। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि श्रमिक कार्ड आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम पे आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो तो ज्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे कैप्चा डालनी है। तो अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जनरली यहाँ पे आपको
जो नंबर आधार से लिंक है वही नंबर यहाँ पे डालनी चाहिए। इस पे एक ओटीपी आएगी मोबाइल पे, वो डालनी है। इसके बाद आपको आधार नंबर डालनी है। ओटीपी, अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं है, मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू ये करना होगा। आधार नंबर के बाद ये कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे करके आपको सबमिट करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ओटीपी डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर दिया। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आधार से जो कुछ डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगी। आई एग्री पे टिक करके हमें कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पे यहाँ पे क्लिक कर देनी है। इसके बाद दोस्तों हमें देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें मांग रही, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, उसमें नॉमिनी का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी पड़ेगी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सोशल कैटेगरी में अगर आप ओबीसी या एससी एसटी भरते हैं तो आपको जो एससी एसटी कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट या ओबीसी की सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी पड़ेगी। जनरल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। मैं जनरल की कैटेगरी से भर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे जनरल कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए होम एंड नेटिव एड्रेस जो भी है वो डालना है, स्टेट डालनी है। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वो पूरा डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इस लोकेशन पे आप कितने दिन से रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लीजिए 19 साल की मेरी एज है तो 15 से 20 साल पूरी डाल देता हूँ। अब मैं ये पूरा डिटेल भरने के बाद यहाँ देखिए करंट एड्रेस आपका अर्बन है तो अर्बन पे क्लिक होगा, अगर मान लीजिए ये रूरल है तो रूरल पे क्लिक होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं ये पूरी भरने के बाद। इसके बाद देखिए हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है। देखिए यहाँ पे आपको जो पीडीएफ फाइल भी अपलोड करने पर को कह रहा है, जो सर्टिफिकेट है जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो आप कोई जरूरत नहीं, इसको बिना किए हुए भी कर सकते हैं। देखिए जिस भी आप इनकम कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आप यहाँ पे इसको भर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब एक लास्ट चीज करना है आपको, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लिए एनसीओ कोड जो आपको दिख रहा है ना, क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। अब इस पीडीएफ में क्या है, आप जो भी ऑक्यूपेशन है आपका, आप कंट्रोल एफ करके सर्च कर लीजिए और उससे मिलता जुलता कोई एक ऑक्यूपेशन निकाल लीजिए। मैं अभी क्या करूंगा ना, कुछ भी भर के मैं आपको दिखाता हूँ। वर्किंग एक्सपीरियंस मान लीजिए मेरा 1 साल 2 साल जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है तो है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, अगर है तो डाल दीजिए। हाउ डू यू एक्वायर्ड स्किल, अगर हमने कहा कि अगर हमने ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको बहुत सारी चीजें और भरनी पड़ेगी। हम यहाँ पे भरते हैं कि हमने ट्रेनिंग ली है और हमें उससे अपडेट करना है, टेक्निकल नॉलेज को अपडेट करना है, टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल लर्निंग। अब इसके बाद क्या करना है, हम आते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे क्या भरनी होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने वर्ड में टाइप कर दिया जो हम काम करते थे, तो जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव हमने भरा, ये मैंने एक टिक कर लिया, क्लिक कर लिया। और इसको करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसके बाद बैंक डिटेल मांगेगी। देखिए यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम आते हैं बैंक डिटेल पे। बैंक डिटेल में देखिए आपको बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम एंड बैंक ब्रांच है। अगर आप आईएफएससी कोड अगर भरेंगे और सर्चर जो राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर का है उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक बैंक नेम एंड ब्रांच नेम दोनों ऑटोमेटिक ले लेगा। ये पूरी भरने के बाद फिर से हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो फुल्ली फिल हो चुका है, वो प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, इसे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नीचे ऑटोमेटिक रहेगा कि डिक्लेरेशन में कि आप ईपीएफओ या फिर जो ईएसआईसी उसके मेंबर नहीं है और इनकम टैक्स पेयर नहीं है। आई एग्री पे आप क्लिक करके और इस तरीके से देखिए आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये जो कार्ड है बन गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं ऋतिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।